तमाम दोस्त अहबाब दुरूद इब्राहिमी पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम व तुलबा इकराम और दीगर मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आज अल्हम्दुलिल्लाह तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह वल इफ़्ता की मरकज़ी किताब शरअ उक़ूद मुकम्मल हो रही है और उसका आखिरी सबक इस वक्त पढ़ा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी सही सही कहने की तौफीक अता फरमाए और जो तुलबा इकराम आखिरी सबक आज पढ़ रहे हैं, अल्लाह इनको भी अमल करने वाला बनाए। कहो आमीन। ये शरअ उक़ूद दो किताबों का मजमुआ है। एक इसमें उक़ूद रस्मुल मुफ्ती है, जिसके अंदर अल्लामा शामी ने 74 अशार ज़िक्र फरमाए हैं, जो कि एक मतन की हैसियत रखते हैं। और ख़ुद ही अल्लामा शामी ने नव्वरल्लाहु मरकदहू ने खुद ही इन अशार की तशरीह की है। जो ये अशार हैं वो बमंज़िला मतन के हैं। उनके कहने वाले लिखने वाले भी कौन हैं? अल्लामा शामी जी। उसका नाम है किताब का उक़ूद रस्मुल मुफ्ती। और फिर अल्लामा शामी ही ने इन अशार की तशरीह की है, गोया कि इन अशार की शरह की है। इसका नाम है शरअ उक़ूद रस्मुल मुफ्ती, इसलिए दो किताबों का नाम मजमुआ है। और ये अल्लामा शामी अल्लाह तबारक व तआला ने इससे बहुत ही काम किया, बहुत ही काम लिया, बहुत ही काम लिया। यानी 500 उलमा इकराम एक तरफ और ये अकेला अल्लामा शामी एक तरफ, फिर भी इसकी मेहनत ज्यादा है। इसका फतावा शामी, जिसने ये शरअ उक़ूद रस्मुल मुफ्ती लिखी है, फतावा शामी भी इन्हीं का है, जिसको रद्दुल मुख्तार कहा जाता है। और फ़िक़्ह हनफी के अंदर फतावा शामी को एक मरकज़ी हैसियत हासिल है। और जिन्होंने फतावा शामी रद्दुल मुख्तार जी दुर्र मुख्तार पर हाशिया लिखा है जी, उसी ने ये शरअ उक़ूद रस्मुल मुफ्ती लिखती। आज इसका आखिरी सबक है। भाई जिस तालिब इल्म ने इसका आखिरी सबक पढ़ना शुरू किया, उन्होंने यहाँ से शुरू किया, वफ़ी फतावा अल्लामा क़ासिम वलैसा लिल क़ाज़िल मुक़ल्लिद अन यहकुम बिज़्ज़ईफ़। अल्लामा क़ासिम बिन कुतुलुबगा, उसका फतावा अल्लामा क़ासिम बिन कुतुलुबगा जो है, उनके फतवे के अंदर ये लिखा हुआ है हवाला। और ये 9वीं सदी के बहुत बड़े फ़क़ीह है हनफी के अंदर, और ये मुहद्दिस भी थे। तो उसके अंदर ये तहरीर फरमाते हैं, वलैसा लिल क़ाज़िल मुक़ल्लिद, और जायज़ नहीं काजी मुक़ल्लिद के लिए अन यहकुम बिज़ईफ़, कई ज़ईफ़ कौल पर वो फैसला करे। तो मेरे भाई, जिस तरीका से ज़ईफ़ कौल पर फैसला करना जायज़ नहीं, इसी तरह ज़ईफ़ कौल पर फतवा देना भी जायज़ नहीं, और ज़ईफ़ कौल पर अमल करना भी सही नहीं। 3 बातें। नंबर 1, ज़ईफ़ कौल पर फैसला करना भी सही नहीं, और इसी तरह ज़ईफ़ कौल पर फतवा देना भी सही नहीं, जायज़ नहीं, और इसी तरह अमल करना भी जायज़ नहीं। तीनों चीज़
बल्कि फतवा, फैसला और अमल किस पर होगा? सही पर और राजे पर होगा। अमल भी किस पर होगा? राजे कौल पर। फतवा भी किस पर होगा? राजे कौल पर। फैसला भी किस पर होगा? राजे कौल पर। लेकिन मेरे मोहतरम भाई, बाज औकात ऐसे हालात आ जाते हैं कि ज़ईफ कौल पर भी और मजहब गैर पर भी फैसला करना पड़ जाता है। उसकी कहाँ गुंजाइश है? बाज औकात ये तो आपको मालूम हो गया होगा कि ज़ईफ कौल पर फैसला जायज नहीं, बल्कि किस पर होगा? राजे पर। और फतवा भी राजे पर, फैसला भी राजे पर। लेकिन बाज़ औक़ात ज़ईफ़ कौल पर फतवा भी जायज़, अमल भी जायज़, मज़हब गैर पर भी फैसला जायज़। वो कौन सी सूरतें हैं? बस ये जिक्र करना है, क्योंकि यहाँ पर यही जिक्र फरमाया है ज़ईफ़ कौल का। और पीछे जो अशार गुजरे हैं 5 अशार, उनमें से जो दूसरा शेर है उसके अंदर भी यही है कि ज़ईफ़ कौल पर अमल करना भी जायज़ नहीं, न इसके साथ फतवा देना जायज़ है। लेकिन 2 शख्सियत ऐसी हैं उनके लिए ज़ईफ़ कौल पर अमल करना भी जायज़ और फतवा देना भी जायज़। वो कौन है कि जिसके लिए ज़ईफ़ कौल पर अमल करना जायज़ और दुरुस्त और सही है? भाई ये बातें बहुत अहम हैं, ज़रा तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं, वो ना हो मैं कुछ और कहूँ आप कुछ और समझें। पहले मैंने वजाहत कर दी है कि फतवा, फैसला, अमल किस पर जायज़ है, लेकिन बाज़ सूरतों में ज़ईफ़ कौल पर भी अमल जायज़, फतवा भी जायज़। कब? मजबूरी के वक्त। मजबूरी के वक्त ज़ईफ़ कौल पर जे फैसला करना भी, ज़ईफ़ कौल पर फतवा देना भी, ज़ईफ़ कौल पर अमल करना भी जायज़ हो जाता है। आप कहेंगे ऐसी कोई मिसाल दें, ऐसी कोई मिसाल दें कि जहां पर ज़ईफ़ कौल पर अमल किया जा रहा हो। जी मोहतरम, ज़ईफ़ कौल की मिसाल हदाया, साहब हदाया की एक किताब है मुख्तारात नवाज़िल। क्या किताब का नाम है? जो हदाया की शरह करने वाले हैं वो इनमें से और जिक्र फरमाते हैं बतौर इख्तिसाबात के। तो मुख्तारात नवाज़िल के अंदर फसल फी निजासत के अंदर भी और फसल फी नवाक़िज़िल वज़ू के अंदर भी 2 इबारतें जिक्र की है। तवज्जो फरमाएं। एक इबारत ये जिक्र की है, अगर जख्मों से खून बह रहा हो, कलीलन थोड़ा, लेकिन गैर साइलिन बहने वाला नहीं है, इससे वज़ू नहीं टूटेगा। वे इनका सूरा अगरचे ज्यादा हो जाए। ये कहाँ लिखा हुआ है? मुख्तारात नवाज़िल के अंदर। और इसके मुकाबले में जो तमाम किताबों के अंदर, फिका की तमाम किताबों के अंदर, कुदूरी, कंज़ुद दक़ाइक़, हदाया, शरह वकाया, तमाम के अंदर ये इबारत लिखी हुई है कि जख्मों से खून निकले, अगर उसको साफ न करे लसाला, वो बह पड़े। ये और इसी पर फतवा है और यही कौल मशहूर है। लेकिन साहब हिदाया ने अपनी किताब मुख्तारात नवाज़िल के अंदर जो कौल मशहूर था, जो कौल मुख्ताबी था, उसको कीला के साथ जिक्र किया, कीला के साथ, और जो कौल शाज़ था उसको पहले जिक्र किया। जी अल्लामा शामिल फरमाते हैं, जब मैंने इस किताब को देखा मुख्तारात नवाज़िल के अंदर, तो मैं हैरान हो गया कि मुफ्ताबी कौल तो जो इन्होंने जिक्र किया है कीला वो है और वही मशहूर है तमाम किताबों के अंदर, और जो मशहूर नहीं है, मुफ्ताबी नहीं है, उसको पहले जिक्र कर दिया।
और उसको कीला के साथ भी जिक्र नहीं किया, हालांकि वो शाज़ है, वो कीला के साथ जिक्र करना चाहिए था। तो अल्लामा शामी साहब फरमाते हैं शरह उकूद रसूल मुफ्ती के अंदर, तो मैं समझा ये बात ये माजूरों के लिए है। किन के लिए है? ये कौल शाज़ जी ये माजूर के लिए है कि जो माजूर है, जिनके लिए उज़र है कि वो इस पर अमल कर सकते हैं। हालांकि कौल ज़ईफ है कि उनका खून निकलता रहे कलीलन कलीलन जी, उससे वुज़ू नहीं टूटेगा। वही इनका सूरा अगर कितने भी ज्यादा हो जाए तो मालूम यह हुआ ये किन के लिए है जी, मजबूर आदमी के लिए, माजूर के लिए। तो फिर नतीजा क्या निकला? मजबूरी के वक्त माजूर के लोगों के लिए ज़ईफ़ कौल पर अमल करना जायज़। यहां पर एक और बात भी समझे, उलमा इकराम तवज्जो फरमाए। ये जो साहिब हिदाया है, जिस किताब के मैंने हवाला दिया उसका नाम मुख्तारात नवाज़िल है, ये मैं हिदायत पर एक इशारा करना चाहता हूं। आम जब ये सवाल किया जाए कि ये हिदायत किसकी शरह है, तो अच्छे बड़े उलमा इकराम मुदर्रिस वो कहते हैं ये कुदूरी की शरह है। किसकी शरह है? हिदायत कुदूरी की शरह। बड़े बड़े आलिम मेरे भाई तवज्जो फरमाएं, ये हिदाया कुदूरी की शरह नहीं है, ये हिदायत कुदूरी की शरह नहीं है। ये कीमती बात बताने लगा हूं, तवज्जो फरमाए। फिर ये किसकी है शरह? फिका हनफी के अंदर जी एक किताब है हदियतुल मुब्तदी। क्या नाम है? क्या नाम है? वो फिका हनफी का मतन है और ये साहिब हिदाया ही की किताब है। इमाम अली बिन अबी बकर जी बुरहानुद्दीन अबुल हसन अल फरगानी, इन्हीं की किताब है हदियतुल मुब्तदी। ये मतन है। फिर इसकी खुद ही शरह की साहिब हिदाया ने 80 जिल्दों में, कितनी जिल्दों में? 80 जिल्दों में, बहुत लंबी। फिर इन्होंने ये सोचा कि 80 जिल्दों का कौन मुताला करेगा, तो उन्होंने 80 जिल्दों की तलखीस करके हदाया लिखी। गोया के ये हदाया तलखीस है किसकी? कफ़ायतुल मुंतही की, जो 80 जिल्दों में है उसकी तलखीस है। वरना ये किसकी शरह है? हदियतुल मुब्तदी की। तो नतीजा क्या निकला कि हदाया कुदूरी की शरह नहीं है, और किसकी है? हदियतुल मुब्तदी की। आम लोगों इसमें मुगालता बल्कि पता ही नहीं की। ये आगे दरमियान में बात आ गई थी, आगे जा रहा हूं। तो मैंने आपके सामने ये बतला दिया कि बाज़ औक़ात ज़ईफ़ कौल पर भी अमल करना जायज़ और फतवा देना भी जायज़। ज़ईफ़ कौल पर फतवा देना भी जायज़। इसके मिसाल ये है कि जो कुफर है ना, कुफर, मुसलमान को कुफर से बचाना जरूरी है, जहां तक भी हो सके, जहां तक भी मुमकिन हो सके, जहां तक भी मुमकिन हो सके मुसलमान को कुफर से बचाना है। अब मजहब आनाफ के अंदर ज़ाहिर रवायत तो ये है कि ये अगर इस रवायत को देखा जाए ये मुसलमान काफिर बनता है, लेकिन इसके मुकाबले में एक रवायत ज़ईफ है। एक रवायत क्या है? ज़ईफ है। तो उलमा इकराम, फुकाह इकराम ने ये कानून बनाया है कि मुसलमान को कुफर से बचा लो। वो जो ज़ईफ रवायत है जी, उस पर फतवा दे दो। किस पर? ज़ईफ़ कौल पर फतवा दे दो। मुसलमान को कुफर से बचा लो। ये कुफर बहुत बड़ी चीज है, मुसलमान को कुफर से बचा लो, ज़ईफ़ कौल पर फतवा दे दो। तो मालूम यह हुआ कि ज़ईफ़ कौल पर अमल करना भी जायज़ बाज़ औक़ात, और ज़रूरतन ज़ईफ़ कौल पर फतवा देना भी जायज़। और इसी तरह
मजहब गैर पर भी बाज औकात फतवा देना जरूरत की वजह से ये भी जायज, ये भी, इसकी मिसाल भी समझ लें। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, किसी औरत का खामंद लापता हो गया, खामंद शोहर लापता हो गया, पता नहीं कहां चला गया। तलाश करने के बावजूद बीवी को पता नहीं, बीवी जवान है। अब अगर हम कहें फिक़े अहनाफ के मुताबिक कि जब 90 साल हो जाएंगे, कितने, फिर हम फैसला करेंगे कि इसका खामद फोत हो गया, या उसकी उम्र के आदमी जब फोत हो जाए फिर हम ये फैसला करेंगे इसका खामद क्या हो गया, फोत हो गया, फिर वो इद्दत गुजार के दूसरे खामद के साथ निकाह कर सकती है। लेकिन अगर बिल फर्ज, तवज्जो फरमाएं, बिल फर्ज वो औरत जवान है, अगर हम 90 साल का इंतजार करेंगे या उसकी जो हम उम्र के लोग हैं उनका फोत का इंतजार करेंगे, मुमकिन है किसी गुनाह के अंदर मुब्तला ना हो जाए। तो जरूरतन मजबूरन या मजहब गैर पर इमाम मालिक के मजहब पर फतवा देना चंद शर्तों के साथ जायज। भाई बात समझ आ रही है? तो नतीजा क्या निकला, बाज़ औक़ात मजहब गैर पर भी, कौले ज़ईफ़ पर भी, जे कौले ज़ईफ़ पर अमल भी, फतवा भी बाज़ औक़ात क्या हो जाता है, जायज़। अब मुफ्ती के लिए, जो मुफ्ती है मुफ्ती, उसके लिए कई बातों का जानना और उसके सामने होना जरूरी है। ये नहीं चंद एक दो किताब पढ़ के फतवा देना शुरू कर दे, वो खुद भी गुमराह होगा, लोगों को भी गुमराह करेगा। उसके सामने ये सारी बातें होनी चाहिए कि ज़ाहिर रवायत कौन है, गैर ज़ाहिर रवायत कौन है, राजे की मिसालें कौन कौन सी है, और वो कौन से कायदे हैं कि जिनकी वजह से जे राजे की इलामतें हैं, वो कौन से कायदे हैं जिनके अंदर ये राजे हो जाता है। ये सारी चीजें उनके सामने होनी चाहिए। उनको तबकाते सबा, तबकाते मसाइल सलासा, इन सब बातों का सबको उनके ज़हन में होना चाहिए। मफहूम मुखालफ, मफहूम मुवाफिक और उर्फ, ये सब उसके मुफ्ती के सामने होना चाहिए। यह नहीं एक दो किताब देख ली और वो फतवा उसने लिखना शुरू कर दिया, वो खुद भी गुमराह और लोगों को भी गुमराह करेगा। बाज़ औक़ात ज़ाहिर रिवायत को भी छोड़ना पड़ता है, बाज़ औक़ात ज़ाहिर रिवायत को भी छोड़ना पड़ता है। हालांकि फतवा किस पर है, ज़ाहिर रिवायत पर फतवा होना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात उर्फ की वजह से, बाज़ औक़ात उर्फ की वजह से ज़ाहिर रिवायत को भी छोड़ना पड़ता है। ये वही मुफ्ती समझ सकता है कि जिसके सामने ये सारी बातें हो और लोगों के हालात भी हो। और अगर सिर्फ मुफ्ती कमरे के अंदर, हुजरे के अंदर बैठा रहे, उसको बाहर के हालात का पता नहीं है। फुक़हा इकराम फरमाते हैं, जो मुफ्ती अहले ज़मान से जाहिल हो, लोगों के हालात का पता ना हो, वो जाहिल हो, वो भी जाहिल है। इसलिए मुफ्ती के सामने लोगों के अहवाल भी होना चाहिए। उर्फ की वजह से मसाइल तब्दील हो जाते हैं। मिसाल के तरफ तवज्जो करें, ज़ाहिर रिवायत में यह है कि कुरान मजीद को पढ़ाकर तनख्वाह लेना जायज नहीं है। ये ज़ाहिर रिवायत में है। ज़ाहिर रिवायत में क्या है, कुरान मजीद की तालीम देकर, हिफज करा के, तजवीज़ पढ़ा के, हैं जी, इसी तरह दोरा हदीस करा के, दीगर किताबें पढ़ाकर तनख्वाह लेना जायज नहीं है। ज़ाहिर रिवायत का ये मसला है। लेकिन हालात तब्दील हुए, पहले वज़ाइफ मिलते थे बैतुल माल से, लोग अच्छे थे, हालात अब ऐसे हो गए हैं, अगर हिफज कराने वाला कारी साहब, उस्ताद सुबह के वक्त पढ़ाकर 8-9 बजे अपनी मजदूरी के लिए चला जाए, दिहाड़ी के लिए चला जाए,
तो पीछे हिफाजत करने वालों की सबकी खराब। जब सबकी खराब, मंजिल भी खराब। जब मंजिल खराब, कुरान मजीद भूल गया। तो देखो यहां पर क्या मसला बना निकला। जी स्टेज शक्ति साहब फरमा रहे हैं, वक्त की किल्लत के पेश नजर मुख्तसर होना चाहिए। बेटा मैं तो अभी शुरू हुआ हूं। तो मुफ्ती को उर्फ को भी देखना चाहिए। तो हालात तब्दीली की वजह से, दीन के ज़िया हो जाने की वजह से अब फतवा ये है कि कुरान मजीद पढ़ा कर तरखा लेना जायज। उर्फ के और हालात के तब्दील हो जाने की वजह से। एक और मिसाल समझ लें उर्फ की। मज़हब अहनाफ का ये कायदा और कानून है, एतबार मालिक बनाने वाले का होता है। किसका एतबार होता है? मुमल्लिक का। मुमल्लिक मालिक बनाने वाले का। अगर वो कह दे कि मैंने इसको मालिक बनाया है, उसके कौल मुतबर होगा। अगर वो कहे मैंने मालिक नहीं बनाया, उसका कौल मुतबर नहीं होगा। दारोमदार किस पर है? मुमल्लिक पर, मालिक बनाने वाले पर। ये कायदा है किसका? मज़हब अहनाफ का, ज़ाहिर रिवायत का। किसका कायदा है? ज़ाहिर रिवायत का। लेकिन हालात तब्दील हुए, उर्फ तब्दील हुआ, तो जो कायदा था, उसूल था ज़ाहिर रिवायत का, वो उर्फ की वजह से उसको छोड़ दिया गया। मिसाल के तौर पर, जो आदमी, जो बाप अपनी बच्ची को जहेज देता है, तवज्जो फरमाएं, जो बाप अपनी बच्ची को जहेज में कई चीजें देता है। अब बाप का और बेटी का किसी तरह झगड़ा शुरू हो जाए, बेटी कहती है कि मुझे ये क्या किस लिए दिया था बाप ने? मिलक के तौर पर। बाप के ना ना, मैंने इसको मालिक नहीं बनाया था, मैंने इसको आरियतन बरतने के लिए दिया था। तो यहाँ किसका कौल पर फतवा होगा? ज़ाहिर रिवायत पर या उर्फ पर? जी मोहतरम उलमाए किराम, किस पर फतवा होगा? ज़ाहिर रिवायत पर फतवा नहीं होगा, उसूल पर फतवा नहीं होगा। यहां पर उर्फ पर फतवा होगा कि हमारा उर्फ ये है कि जो बाप जहेज देता है बेटी को, वो उसी का होता है, उसी की मिल्कियत में देता है। अब ये कहता है नहीं मैंने बरतने के लिए दिया है, उसकी बात को नहीं माना जाएगा। फतवा ये होगा वो जेल बच्ची का। इसलिए मेरे मोहतरम, मुफ्ती के लिए ये सारी चीजें उसके सामने होनी चाहिए। कई एक दो मैंने मुफ्ती हजरात देखे हैं, फतवे गलत दिए, मैं हैरान हो गया कि ये तो उसूल के भी खिलाफ है, उसूल के भी खिलाफ है, शरअ-उकूद के भी खिलाफ है। तो ये शरअ-उकूद ऐसी मरकजी किताब है, जिसको ये याद हो वो फिर बड़े बड़े मुफ्ती हजरात की गिरफ्त कर सकता है। इसलिए मैं तलबा इकराम को ये ताकीद करूंगा, जिसका आज आखिरी सबक हो रहा है, इसको अच्छी तरह याद कर लें, वरना मुफ्ती नहीं बनोगे, कमजोर मुफ्ती बनोगे। एक और मिसाल देकर मैं आप एक दो मिसाल देकर बस अब मैं अपने सबक को समेट रहा हूं। मुफ्ती के लिए यह भी जरूरी है तसाहुल, चशम पोशी और शिद्दत और सख्ती पर भी फतवा ना दे। फतवे के अंदर शिद्दत और सख्ती को भी इख्तियार ना करे। क्यों? इसलिए कि बाज़ों का जिसके बारे में फतवा दे रहा है उसकी हिलाकत का खतरा, बाज़ों का इस मुफ्ती की हिलाकत का खतरा। मिसाल से समझे, बनी इसराइल के अंदर एक आदमी ने एक कम 100 कत्ल किए। राहिब से मसला पूछने गया, मसाइल उलमा से पूछो, इबादत गुजारों से मसाइल मत पूछो। तो उसने क्या कहा
कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। राहब ने कहा कोई तौबा कबूल नहीं होगी। उसने उसको भी कत्ल कर दिया, उसने भी उसको भी कत्ल कर दिया। अब ये मसला बताने वाला, सख्ती का मसला जो कि मुफ्ती के लिए जरूरी है, सख्ती पर मसला फतवा ना दिया जाए, उसका सबब क्या बना? उसका खुद फतवा देने वाले का कत्ल का सबब बन गया। तो मालूम हुआ मुफ्ती के लिए शिद्दत पर फतवा देना भी जायज नहीं। और बाज़ औक़ात जिसके लिए फतवा दिया जा रहा उसकी हिलाकत का सबब बन जाता है। अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस है, तवज्जो करें मेरी तरफ। अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस है, एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौरान सफर जख्मी हो गया। जब जख्मी हुआ उसको इहतलाम भी हो गया। उन्होंने अपने साथियों से मसला पूछा कि मेरे लिए कोई गुंजाइश है तयम्मुम वगैरह की, मेरे लिए गुंजाइश है तयम्मुम की? साथियों का ना कहा ना ना ना, पानी के मौजूदगी के अंदर तयम्मुम को जायज नहीं है। वो सहाबी रसूल जख्मी था, जे सर्दी के अयाम थे, उसने गुस्ल किया, बेचारा फौत हो गया। अभी ये किसकी वजह से फौत हुआ? मारने वाला अल्लाह है, लेकिन जाहिरी सबब ये बना कि उसको मसला गलत बताया गया, उसको मसला गलत बताया गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ये वाकया पेश आ गया, वो अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कतलूहु कतलूहु, इन्होंने उस सहाबी को कत्ल किया। कतलहुल्लाह, अल्लाह इनको हिलाक करे। कतलहुमुल्लाह, अल्लाह इनको हिलाक करे। इन्होंने कत्ल किया, अल्लाह इनको मारे। अगर इनको मसले का पता नहीं था तो पूछ लेते, मसले का पता नहीं था पूछ लेते। उसके लिए तयम्मुम काफी था, तयम्मुम काफी था। या फिर जहां पर जख्म था सर वगैरह पर, उस पर पट्टी बांध लेता, ऊपर क्या कर लेता? मसा कर लेता। देखो भाई, मुफ्ती के लिए फतवे में शिद्दत इख्तियार करना भी जायज नहीं। बाज़ औक़ात के इसकी हिलाकत का सबब बनता है, बाज़ औक़ात जिसके लिए मसला बताया जा रहा उसकी हिलाकत का सबब बनता है जी। और मुफ्ती के लिए यह भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, अगर उसको मसले का पता है तो मसला बतलाए। अगर मसले का पता नहीं है तो कह दे ला अदरी। क्या कह दे? ला अदरी, मैं नहीं जानते। ये भी एक इल्म है, ला अदरी कहना भी एक इल्म है कि मुझे नहीं पता। हजरत मालिक बिन अनस रहिमहुल्लाह ताला का वाक़या आता है कि एक आदमी ने उससे मसला पूछा। हजरत मालिक बिन अनस रहिमहुल्लाह ने फरमाया ला अदरी, मुझे इस मसले का पता नहीं, मैं नहीं जानता। उस आदमी ने कहा हजरत साफरतुल बुल्दान, बलद की जमा बुल्दान, मैं कई शहरों का सफर करके आ रहा हूं, वहां से चला चला ये शहर करते करते मैं आपके पास आया। आप कह रहे हैं लादरी, मुझे मसले का पता नहीं है। हजरत मालिक बिन अनस ने कहा इरजी इला बलदिक, चले जाओ अपने शहर की तरफ और वहां जाकर कहना कि मैंने मालिक बिन अनस से मसला पूछा था, उसने कहा ला अदरी। तो क्या मालूम हुआ? अगर मुफ्ती को मसले का पता है तो बताया, वरना किसी और की तरफ भेज दे, अपने को बचाए। तो हज़रत मालिक बिन अनस ने अपने आप को कितना साफ रखा, अल्लाह के हाँ भी और लोगों के हाँ भी। तो मेरे भाई, बातें तो और बहुत ज्यादा करनी थी, लेकिन इसी पर इत्तेफा करता हूं। लेकिन तर्जुमा जरूरी है इबारत का। जो भाइयों ने इबारत पढ़ी है तवज्जो के साथ तर्जुमा समाअत फरमाए। वफी फतावल अलामा कासिम, और
अल्लामा कासिम बिन कुतुलबगा अपने फतावा में लिखते हैं वलैसल काज़िल मुक़ल्लिद, और जैज़ नहीं काज़ी मुक़ल्लिद के लिए कि फैसला करे सही पर, लिअन्ना ये दावा दलील लिअन्ना लैसा मिन अहली तरजीह, इसलिए कि वह तरजीह से नहीं है, बस उसके लिए सही से उदुली जैज़ नहीं, इल्ला लिक़स्द गैर जमील, मगर इसने जो जी ज़ैफ़ कौल पर जो फैसला किया है मालूम होता है इसका इरादा अच्छा नहीं है, क़स्द जमील इरादा अच्छा नहीं है, या तो इसके अपने साथियों का इसके ऊपर दबाव है या किसी ने पैसे दिए हैं। जी भाई वलो हकमा ला यनफुज, और अगर इसने फैसला कर दिया ये नाफज नहीं होगा, लिअन्ना कज़ा कज़ा बिग़ैरिल हक़, इसलिए कि ये कज़ा नाहक है, इस वास्ते हक वही सही है। वमा नुक़िला अन्नल क़ौल ज़ईफ़, ये जवाब सवाल मुक़द्दर का। सवाल यहाँ पर यह है कि ज़ईफ़ कौल जो फैसले की वजह से कभी बन जाता है, तो ये कभी बन गया ना। फरमाया ये जो मनकूल है कौल ज़ईफ़ जी कभी बन जाता है बिल क़ज़ा, फैसले के साथ, इससे मुराद है क़ज़ाए मुजतहिद, मुजतहिद का फैसला, कमा बुय्यिना फी मौज़िही, जिसको इसके अपने मुकाम पर बयान कर दिया गया है, मिम्मा ला यहतमिलु हाज़ल जवाब, ये जवाब इसको इसका यहाँ पर बयान करना ये मौका नहीं है, वक्त जी जगह कम है। वमा ज़करु मिन हाज़िल मुराद सराबी शेख अल मुहक्किक, जो जिसको जिक्र किया है अल्लामा कासिम बिन कुतुलबगा ने जी इसके मुराद का मतलब जिसकी तस्दीक की है उसके शेख मुहक्किक जी उसके उस्ताद मुहक्किक ने जी फी फतिल कदीर के अंदर खातिमतुल किताब, किताब का खात्मा, वहाज़ा आखिरु मा अरदना, ये किताब यहाँ पाया तकमील तक पहुँच रही है जिसका हमने इरादा किया था, मिनत तकरीर, इसकी तकरीर का, व तौज़ी इसकी वज़ाहत का, व तहरीर और तहरीर का, बिअौनिल्लाहि ताला, अल्लाह ताला की मदद के साथ, अल अलीम जो जानने वाला है, अल खबीर खबर रखने वाला है, असअलु सुब्हानहु, सुब्हानहु मैं उसे सवाल करता हूँ जो बेऐब ज़ात है, अन यजअल ज़ालिका खालिसन लिवजिल करीम, इस किताब को बनाए खालिस अपनी ज़ात करीम के लिए, मूजिबन लिल फौज़ि लदैहि यौमल मौक़िफ़िल अज़ीम, और सबब और ज़रिया बनाए कामयाबी का क़यामत के दिन हशर के मैदान के लिए, व अन याफ़ुआ अम्मा जनैतुहु, और अल्लाह पाक माफ़ करे दरगुज़र करे जो मैंने गुनाह किए, व तरफ़तु जिसका मैंने इर्तिकाब किया, मिन ख़तइन व औज़ार, छोटे गुनाह हो या बड़े हो, फ़इन्नहुल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार, पस बेशक वो बख्शने वाला, अज़ीज़ गालिब अल गफ़्फ़ार बख्शने वाला है। वल्हम्दुलिल्लाहि ताला, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, अव्वलन व आखिरा, पहले भी आखिर में भी, व ज़ाहिर व बातिना, ज़ाहिर में भी और बातिन में भी, वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही, और तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसकी नेमत और फजल व करम के साथ ततिम्मुस सालिहात, जी नेकियां पूरी होती है। व सल्लल्लाहु ताला, और दुरूद हो हमारे सरदार पर, वो कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व अला आलिहि, उसकी आल पर, व सहबी, उसके सहाबा पर, व सल्लम और सलाम। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और तमाम तारीफ रब्बिल आलमीन के लिए है। नजज़ ज़ालिका, पूरी हुई ये किताब जी जामुल फ़कीर के कलम से, जिसका नाम मोहम्मद आबिदीन है, गफ़रल्लाहु ताला लहू, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, वली वालिदैहि, उसके वालिदैन की, व मशाइख़िही, उनके मशाइख़ और असातिज़ा की, व ज़ुर्रिय्यातिही, और उसकी औलाद की, वल मुस्लिमीन, और तमाम मुसलमानों की। कहो आमीन। वज़ालिका फ़ी शहर रबीउल सानी, और ये किताब मुकम्मल हुई है जी रबीउल सानी के महीने में, सन 43 जी 1243 के अंदर। अल्लाह हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।